तेरा दाहिने तरफ है, हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ। हम लोग मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और 600 साल पुराना चमत्कार देखने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। हमारे साथ बने रहिए। सेंटर में हम लोग लगभग आ गया कामनाथ मंदिर की तरफ। हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ। मंदिर लगभग आ गया। मंदिर दिखाई दे रहा है। गांव का नाम सर है रडू गाँव से। रारू गांव है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। हम लोग मंदिर आंगन में जा रहा हूँ। मंदिर आ गया, बाहर से मंदिर दिखाई दे रहा है। चलिए मंदिर दर्शन करने के लिए। 600 साल पुराना घी है, वो भी देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हाय, पार्था बोस ब्लॉक का तरफ से आप लोग को स्वागत है। मैं आज कामनाथ महादेव टेम्पल में आया। टेम्पल आपको लोग को दिखाई दे रहा है। मैं बड़ौदा सिटी से आ रहा हूँ। बड़ौदा सिटी से करीब 100 किलोमीटर दूर ये मंदिर है। अगर आप लोग अहमदाबाद से आएंगे तो आपको 38 किलोमीटर आना पड़ेगा। ये कामनाथ महादेव टेम्पल और इधर एक चमत्कार जो 600 साल पुराना घी जो जैसा है ऐसा ही है, कोई खराबी नहीं है। वो हम लोग देखेंगे, आप लोग को भी दिखाएंगे। साथ में नरेंद्र भाई है। नरेंद्र भाई ये मंदिर का जो इतिहास है, ये जो 600 साल पुराना घी है उसका बारे में थोड़ा बताएंगे। नरेंद्र भाई बताइए। नमस्कार। ये कामनाथ महादेव मंदिर है जो कि सही में प्रकृति का या इस धरती पे कहे तो चमत्कार के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। यहाँ पर 600 से 700 साल पुराना घी ज्यों का त्यों है, उसमें कोई भी नुकसानी नहीं होता है, कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं रखते। ये एक धरती पे चमत्कार के ही रूप में है। आप घर पे रखिए वो खराब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आया हुआ वो कभी खराब नहीं होता। ये भगवान महादेव का चमत्कार है। चलिए भगवान को दर्शन करने के लिए, महादेव को दर्शन करने के लिए और ये चमत्कार घी को दर्शन करने के लिए। भगवान को दर्शन करिए। कामनाथ महादेव को दर्शन करिए। भगवान गणेश को दर्शन करिए। सर बताइए क्या बोल रहे हैं? 700 साल 700 साल पुराना दिन चलता है। अच्छा, 700 साल पुराना ये ज्योति जल रहा है। 700 साल से चल रहा है, चमत्कार है। महादेव का नाम है कामनाथ महादेव। मन की मनोकामना पूर्ण होता है, मन्नत में घी चढ़ाता है। अच्छा, 1200 मटका घी भरा है। 1200 मटका घी भरा हुआ है। 700 साल पुराना है। ये कौन कौन से दिए जो है जो अखंड जल रहे हैं? ये दाहिने वाले और बाएं वाले? वो शिव है, वो शक्ति है। अच्छा, शिव है, वो शक्ति है। हाँ। वो नीचे लिखा है वो भोले बाबा है। अच्छा अच्छा, नीचे भोलेनाथ। भोलेनाथ का दर्शन करिए। ये कामनाथ महादेव, ये शिव ज्योति है और वो शक्ति ज्योति है। 700 साल से ये ज्योति जल रहा है। ये जो पीछे तस्वीर है वो किसकी तस्वीर है? मेरा पापा है। ये आपके पिताजी हैं? नाम कौन है, इनका नाम क्या है? कैलाशपुरी बाबू।
अच्छा, धन्यवाद सर। कामनाथ भगवान का दर्शन कीजिए। मंदिर दर्शन करिए, बाबा का मंदिर दर्शन करिए, भोलेनाथ का मंदिर दर्शन करिए। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। हर महादेव। इस तरह से बोलना। यहाँ पे जो घी के भंडार हैं वो ये घी के भंडार नंबर 1, घी के भंडार 2, घी के भंडार 3 और घी के भंडार 4, इस तरह से कुल 4 भंडार हैं जिसमें घी रखे हुए हैं। सर ये तो चमत्कार है। हाँ दिखाओ। है सब। सालों साल पुराना घी है। घी का भंडार है। ये जो आप मटके देख रहे हैं काले रंग के, वास्तव में इसमें सब मटकों में घी भरा हुआ है जो कई 100 साल पुराने घी रखे हुए हैं। ये जो आप पीछे मटके देख रहे हो काले कलर का, हाँ। ये मटका वास्तव में इसके अंदर मटकों में घी भरा हुआ है। अच्छा। सभी मटकों में घी भरा हुआ है जो कई 100 साल पुराने हैं। इस भंडार का जो दरवाजा है, ये जो गेट है, ये कभी बंद नहीं होता है, ये 24 घंटा खुला रहता है। तो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आता है? इसके अंदर कोई भी प्रकार के कोई भी कीड़े मकोड़े कोई नहीं आता है, न ही इसके अंदर कोई प्रकार की दुर्गंध आती है। ये घी कई 100 साल से ज्यों के त्यों ऐसे ही रखे हुए हैं जो आप देख सकते हैं। एक चमत्कार है भगवान का, है जो ना? सही में एक चमत्कार है। चमत्कार। ये दूसरा भंडार है नरेंद्र भाई। बोली बोली बोली। सालों साल इनको ले लो, इनको साफ ऐसा ही पड़ा हुआ है। कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आता है, कोई दुर्गंध नहीं आता है। ये भगवान का चमत्कार छोड़ के क्या हो सकता है ना? देखिए अभी आप है ना, आप अंदर जाओ। ये तीसरा भंडार है घी का। देखिए घी भंडार, देखिए सालों साल ऐसा ही पड़ा हुआ है, कुछ दुर्गंध स्मेल नहीं है। ये चौथा घी भंडार देखिए, 4 घी भंडार है, ये लास्ट चौथा घी भंडार। देखिए एक चमत्कार। सर आपका नाम क्या है सर? सर ये मंदिर का जो चमत्कार, ये जो महादेव मंदिर है, कामनाथ महादेव टेम्पल है, इसका थोड़ा ऐतिहासिक हिस्ट्री थोड़ा बताइए। यहाँ सालों पहले रूडी नामक गौपालक रहती थी, उसके नाम पर से इस गांव का नाम रणु पड़ा हुआ है। अच्छा। और स्वतंत्र सेनानी रविशंकर महाराज जी का जन्म भी यहाँ हुआ है। रविशंकर महाराज का इधर ही जन्म हुआ? उसका मसाल है। हाँ। और सालों पहले रबारी के सिवा और कोई बस्ती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अच्छा। सब जाति के लोग यहाँ रहने लगे। अच्छा। उसमें पटेल भी आए हुए थे। अच्छा। उस पटेल में जयशंकर नामक पटेल थे। हाँ, वो हाँ। बचपन से हाँ। शिव भक्त थे, लेकिन इस गांव में कोई शिव मंदिर नहीं था। अच्छा। वो इसलिए वो यहाँ से जो बीच में वात्रक नदी आती है, हाँ।
वो जो गरुड़ पुराण के अनुसार हाँ। उसको वैतरणी बोलते हैं। हाँ। उसके बाद उसका नाम वैत्रवती पड़ा अच्छा। और आज वो नदी वात्रक के नाम से जानी जाती है। अच्छा अच्छा, ये नदी कितना दूर है? और आधा किलोमीटर आधा पीछे ही किलोमीटर है। दूर है। हाँ। अच्छा हाँ। तो गरुड़ पुराण के अनुसार जो वैतरणी पार करेगा उसको भी भगवान मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ तो है। जयशंकर भाई पटेल बचपन से वो हाँ। नदी पार करके यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पुनाद गांव है, वहाँ खेत में एक अच्छा। छोटा सा शिव मंदिर था, वहाँ दर्शन करने के लिए हाँ जाते थे। अच्छा और बाद में उन्होंने एक और संकल्प ले लिया कि जब तक मैं तेरा दर्शन करके गांव में वापस नहीं आऊंगा अच्छा। तब तक अनाज या पानी ग्रहण नहीं करूंगा। अच्छा। ऐसा सालों तक उन्होंने ऐसा नियम बनाया हुआ था, ऐसा संकल्प किया अच्छा और उसका बुढ़ापा भी आ गया, हम्म। उनकी उम्र हो गई। लेकिन हमारा गांव जो रड़ू गांव है हाँ। 7 नदियों के बीच में है। सातों नदी का बीच में रुरु गाँव है। हाँ, अच्छा इस गांव 7 नदियों के बीच में है। हाँ। 7 नदियों में बाढ़ आई, अच्छा बाढ़ का पानी 10 दिन तक आया नहीं। अच्छा तो वो जो जयशंकर भाई पटेल थे वो 10 दिन तक अनाज या पानी बगैर रहे। अच्छा ऐसी घोर तपस्या हम्म, पूरी जिंदगी तो की थी। अच्छा। और वो 10 दिन ऐसी तपस्या, घोर तपस्या करने के बाद हाँ भोलेनाथ ने स्वप्न के स्वरूप में उनको दर्शन दिया हाँ। और स्वप्न में आकर बोले कि अब बेटा तेरी उम्र हो गई है, हाँ। अब तू यहाँ नहीं आ सकता, हाँ। लेकिन तू एक काम कर, यहाँ आ जा और मेरी जोत जलाकर मैं उस जोत में समा जाता हूँ और उस जोत को तेरे गांव में लेकर जा और वहाँ स्थापना करके उसकी सेवा पूजा कर। अच्छा तो ऐसे वो 10 दिन तक तो बाढ़ नहीं गई थी, अच्छा लेकिन नदी का बाढ़ वापस हुई थी। हाँ तो उस स्वप्न के बाद गांव वालों को की और गांव वालों भी सोच में पड़ गए वो जो बाढ़ है तो सामने किनारे कैसे जाएंगे। अच्छा। लेकिन जयशंकर भाई भक्त को अपनी भक्ति पर और भोलेनाथ पर पूरा भरोसा था। हाँ तो उन्होंने बोला कि एक बार तो तुम मेरे साथ चलो, हाँ नदी के किनारे पर जाएंगे, मेरी भक्ति सही होगी, अच्छा। शिव जी ने सपना सही दिया होगा हाँ। तो कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा। निकल आएगा। अच्छा तो बारिश की मौसम थी, श्रावण मास था, श्रावण वध बारिश का दिन था। गांव वालों ढोल नगारा बजा के बारिश शुरू थी, हाँ। पवन भी ज़्यादा आ रही थी हाँ। और सब लोग ढोल नगारा बजा के नदी के किनारे पर गया। तो ऐसा बोला जाता है कि भाई नदी ने भी रास्ता दिया था हाँ। और वो नदी क्रॉस करके सामने किनारे पर जाकर हाँ। उस जोत को इधर तक लाए थे। अच्छा। और उस दिन से ये आज 700 साल हो गए। हाँ उसकी जो कहानी है हाँ। वो पटेलों के बारूद के चौपड़े में भी लिखी हुई है अच्छा कि सालों पहले संवत 1445 में इस मंदिर का निर्माण इस गांव के 3 पटेलों ने किया था। अच्छा। 900 चांदी के सिक्के खर्च किए थे और अच्छा। 15 चांदी के सिक्के बारूद को देकर बारूद के चौपड़े में भी नोट करवाई थी। अच्छा। वो आज भी मौजूद है। हाँ लेकिन उसमें एक ऐसी बात कही गई है हाँ कि भाई वो जो मंदिर का निर्माण हुआ छोटे देवल में से बड़ा मंदिर बनाया था। अच्छा छोटे देवल में कब तक महादेव जी ज्योति स्वरूप रहे किसी को पता अच्छा, नहीं अच्छा, है। हाँ, वो हाँ। ज्योति स्वरूप महादेव जी कितने साल वो छोटे देवल में रहे वो किसी को पता नहीं। लेकिन 1445 से आज तक की गिनती करें, हाँ इस साल 2080 चल रही है, 635 साल तो पूरे हो चुके हैं। अच्छा और जयशंकर भाई की 8वीं 9वीं पीढ़ी चल रही है। तो एक पीढ़ी का 80 साल का आयुष्य गिनेंगे तो भी 700 साल पूरे नहीं होते। अच्छा और इस 700 साल से गिनती करेंगे तो अब तक ये घी हर रोज 2.5 से 4 किलो इस जोत में जाता है। तो अब अच्छा। तक की गिनती करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अब तक 51,000 मन की इस जोत में यूज हो चुका है। हाँ। और लास्ट 25 ईयर से सब लोगों ने महादेव जी को बहुत विनती की। तो 25 साल पहले महादेव जी ने आज्ञा दी थी कि श्रावण मास और अधिक मास में 1 मास पर्यंत पूरा यज्ञ करने का। उस यज्ञ में 6,500 मन घी का उपयोग हो चुका। हाँ। और इतना उपयोग करने के बाद भी वो चारों रूम भरे रहते थे। हाँ। तो इसी साल सब संत लोग और गांव वाले मिलकर महादेव जी फिर को मनाया। अच्छा। और उस साल महादेव जी ने रजा दी हाँ। कि अब तुम अखंड यज्ञ शुरू करो हाँ। और पूरे गांव के मंदिर में यहाँ से दीपक के लिए घी देना। अच्छा तो 3 मन यज्ञ में यूज होता है। हाँ। 10 किलो पूरे गांव में जाता है। 3.5 मन यूज होने के बाद भी 4 मन घी की आवक होती है। अच्छा तो ज्योति स्वरूप महादेव यहाँ आए हैं तो सब लोग यहाँ मन्नत के स्वरूप में घी का दीपक मानते हैं। मानते हैं। वो सब घी मन्नत का आया हुआ है। लेकिन यहाँ 300 रुपये किलो वाला घी आता है, 400 वाला भी आता है, 1000 वाला भी आता है। अच्छा सब दीपक में जाने के बाद यहाँ मटके में आता है तो वो घी शुद्ध हो जाता है। यहाँ अध्यात्म के आगे विज्ञान भी हार जाता है। अच्छा और इस
पूरे चार रूम में आप प्रत्यक्ष आकर देखोगे तो कहीं भी कीड़ी या किसी भी प्रकार का जीव जंतु या किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं देखने को मिलती। यहाँ रविशंकर महाराज के स्मृति स्वरूप अन्न क्षेत्र, नाश्ता और उपवास वालों के लिए फराल की भी निःशुल्क व्यवस्था चल रही है। अच्छा। बोलो कामनाथ महादेव की जय। धन्यवाद सर, धन्यवाद। भाई जब्बो स्थल है क्या? ये यज्ञ स्थल है हाँ, जहाँ पर हमेशा ये जलता रहेगा, कंटिन्यू जलता रहता है। कंटिन्यूस ये जलता रहेगा। सर आपका नाम क्या है? मंदिर का जो चेयरमैन साहब है, मैं उससे परिचय कर रहा हूँ। आपका नाम सर? अजीत सिंह। अजीत सिंह। ये मंदिर का देखभाल मेनली आप ही करता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन करता है ना? अच्छा अच्छा, धन्यवाद सर।
मंदिर दर्शन करने के लिए, भगवान दर्शन करने के लिए, चमत्कार घी दर्शन करने के लिए हम लोग को प्रसादी, नाश्ता बोल सकता है, प्रसादी बोल सकता है, मिला। तो आप लोग जरूर ये मंदिर दर्शन करने के लिए आना। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए। अगर मेरा चैनल आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। कामनाथ का कृपा से आप लोग सब अच्छा रहना। टेक केयर, बाय बाय।